नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम अलंकार इनको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो अलंकार है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आप नेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो व्याकरण का जो पार्ट रहता ही है उसमें अलंकार बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अलंकार होता क्या है ये अलंकार। तो अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है श्रृंगार करना। श्रृंगार करना मतलब सजना होता है। तो जिस तरह से एक औरत या स्त्री अपने रूप को सुधारने के लिए या संवारने के लिए श्रृंगार करती है, उसी तरह काव्य जगत में अलंकारों का प्रयोग काव्य को सजाने की दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का मतलब ये कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का इस्तेमाल करके काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। जिस तरह से एक स्त्री की शोभा श्रृंगार से होती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि अलंकार का अर्थ है श्रृंगार करना या सजाना। काव्य में जब शब्दों और अर्थों को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली और मनोहर बनाने के लिए विशेष सजावट की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे काव्य को हम कैसे सुंदर बनाते हैं? शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से। तो जब काव्य की रचना कोई करता है तो उसकी काव्य रचना क्यों सुंदर है, उसकी कविता क्यों सुंदर है, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब काव्य के अलंकार कौन कौन से हैं और उसके इस्तेमाल करने से काव्य की सुंदरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो चलिए हम देखते हैं अलंकार। अब अलंकार का मैंने पहले बताया है कि सामान्य अर्थ क्या होता है, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? श्रृंगार करना यानी सजना। तो हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब ये अलंकार क्या होते हैं? तो देखो, काव्य की सुंदरता कैसे बढ़ेगी? एक तो शब्दों के कारण या फिर अर्थों के कारण। तो इसीलिए कहा गया है कि अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। तो उभय अलंकार के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमें उसे जानने की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग को बताने के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। जैसे शब्द के कारण यदि किसी काव्य में काव्य की सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, यदि शब्द के कारण किसी काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। क्योंकि हम जब कोई कविता लिखते हैं या काव्य की रचना करते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसमें से निकलने वाले अर्थों का प्रयोग करते हैं। तो यदि शब्द से सुंदरता बढ़ रही है किसी काव्य की तो उसे शब्द अलंकार कहेंगे, और अर्थ के आधार पर यदि किसी काव्य की सुंदरता निकल रही है, ठीक है, कोई काव्य सुंदर क्यों है, सुंदर, आकर्षक, मोहक क्यों है, तो एक तो शब्द के कारण होगा या फिर अर्थ के कारण। तो देखो, अलंकार के दो टाइप्स होते हैं, तीन बोला है, ठीक है, पर एक को उतना पूछा भी नहीं जाता है या बहुत कम रेयर आता है वो। ठीक है। तो शब्द अलंकार को देखते हैं पहले हम। शब्द के कारण किसी कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ के कारण उत्पन्न हो जाए तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब उसे शब्द अलंकार किसे कहते हैं देख लेते हैं। जब कविता में शब्दों की योजना, ध्वनि, तुक, अनुप्रास आदि से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। जैसे हम कविता की रचना करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना, तुकबंदियाँ देखते हैं, अनुप्रास देखते हैं, उसकी ध्वनि किस तरह से निकलेगी, शब्दों के कारण ही निकलती है ना। और जब हम ध्वनि को देखते हैं, तुक को देखते हैं, अनुप्रास को देखते हैं तो उससे कविता सुंदर बनती है ना। तो कोई भी कविता में कौन सी तुकबंदी है, ध्वनि है, अनुप्रास है और जिसके कारण वो कविता अच्छी दिख रही है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। देखिए, अब शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो शब्द अलंकार के तीन प्रकार है, एक तो अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखो, अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? अनुप्रास मतलब जो एक वर्ण है, वर्ण कोई से भी वर्ण हो, यदि वो घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं या पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यदि घड़ी घड़ी आ रहे हैं, वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया है, अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति। उदाहरण के तौर पे, चंचल चपल चमकते चंदा,
ठीक है ना। यहाँ पे च च च जो वर्ण है वो घड़ी घड़ी रिपीट हो रहे हैं। चंचल में भी च है, चपल में भी है, चमकते में भी, चंदा में भी, है ना। तो ये च च वर्ण रिपीट हो रहा है ना, यानी कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। इसको अनुप्रास अलंकार क्यों बोला है? क्योंकि एक ही वर्ण की जो पुनरावृत्ति यानी घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है, इसके कारण ही उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और ये शब्द है, इसीलिए ये शब्द का प्रकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब ये यमक अलंकार क्या है? देखो, शब्द मैंने जो बताया ना, वर्ण की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे अनुप्रास कहेंगे। पर यमक अलंकार क्या कहते हैं कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है पर उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है ना। तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। राम नाम है अनंत, राम की लीला अपरंपार। यहाँ पे राम नाम है अनंत, यानी राम जो नाम है वो अनंत है, यानी परमात्मा के तौर पे देखा जा रहा है कि राम का नाम ले लो तो अनंत ही अनंत है, हर जगह तुम्हें राम ही राम मिलेंगे। एक परमात्मा के रूप में देखा जा रहा है ना, राम नाम है अनंत। राम की लीला अपरंपार, कि राम जी की लीला क्या है? अपरंपार है। तो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे का, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए, या है वो, ठीक है ना। या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं। कनक कनक एक ही शब्द है, ठीक है ना, पर उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। एक का कनक का मतलब सोना होता है, दूसरा का धतूरा। तो सोना मिलने पर भी इंसान बौरा जाता है, और धतूरा खाने पर, धतूरा मतलब क्या? जहर, एक जहर का पदार्थ होता है धतूरा, तो उसको खाने से भी बौरा जाता है। यानी सोना मिलने से भी बौरा जाता है, सोना चांदी यानी धन मिलने से बौरा जाता है, और यदि जहर भी खा ले तो भी बौरा जाता है। तो यहाँ पे कनक कनक जो अर्थ आया है वो अलग अलग इसमें आया है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, पर शब्द एक ही है, पर उसका जो अर्थ है वो अलग अलग आ रहा है, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार, ठीक है। अब देखो, तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब क्या? एक अर्थ से दो अर्थ निकलना। यहाँ पे भी दो अर्थ निकल रहा था, एक ही शब्द था कनक कनक, है ना, कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, पर यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए श्लेष श्लेष में कि एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक ही शब्द के क्या हो रहा है? दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे नयन के तीर चले, हृदय घायल हुआ। नयन के तीर चले, हृदय घायल हुआ। तो कैसे नयन के तीर चले? मतलब यहाँ पे तीर का अर्थ क्या हो रहा है? एक हथियार के रूप में हो रहा है, एक दृष्टि के रूप में हो रहा है। कि नयन के तीर चले मतलब आंखों से तीर चले, तो उनका जो दिल है वो घायल हो गया, उसका जो हृदय है, उसका जो हृदय है वो घायल हो गया। तो यहाँ पे दो अर्थ लिया है नयन के। क्या हो रहा है? एक हथियार के तौर पे और एक दृष्टि के रूप में, यानी एक ही शब्द के यहाँ पे दो अर्थ हुए। और यहाँ पे जो यमक अलंकार है उसमें दो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हुए हैं, ठीक है ना, यानी विरुद्ध अर्थ हुए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो और एक नीचे का उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी का भी अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सुन, यानी पानी ही जीवन है, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए ना उभरे मोती मानो सुन, है ना। पानी यदि मोती को नहीं मिलता है एक विशेष तिथि में, यदि सीप के अंदर वो पानी आ जाता है तो वो मोती के रूप में उभर जाता है। तो मोती किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य, शौर्य का, है ना। तो उस पानी का अर्थ अलग हो रहा है, इस पानी का अर्थ अलग हो रहा है। तो जिस तरह से एक ही पानी का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकलते हो या एक एक उसकी उपयोगिता निकलती हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि नयन के तीर चले घायल, हृदय घायल हुआ। तो यहाँ पे नयन, एक ही नयन है, एक ही शब्द है, पर उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, जैसे हथियार के रूप में और दृष्टि के रूप में। और यहाँ पे मैंने बोला रहीमन पानी राखिए, पानी के भी अर्थ यहाँ पे हर लोगों के लिए अलग अलग उसकी उपयोगिता है, ठीक है ना। पानी पीने के भी काम आता है, पानी इज्जत का भी प्रतीक है, पानी उपयोगिता का भी प्रतीक है, यानी हर व्यक्ति पानी का अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर रहा है। तो जब इस तरह का यदि ऐसे आए तो आप समझ जाना कि कौन सा अलंकार ये श्लेष अलंकार है। जैसे बाल 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 बचे बालक, बाल बाल बचे बालक। तो बाल बाल यहाँ पे इसके भी दो अर्थ निकलते हैं।
बाल बाल बच्चे बालक, एक बाल बच्चे वाला हो गया, और बाल यानी एक बाल कौन सा हो गया कि बाल बाल बचे, यानी बाल बाल बचे, समझ जाओ कि एक बाल बच्चे का हो गया और बाल बचे यानी सुरक्षित होके बच्चे बच गए, ठीक है ना। तो एक ही शब्दों का यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है, समझ में आया। अभी देखिए, अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न हो, या चमत्कार का तात्पर्य है कि सुंदरता, काव्य की सुंदरता निखरे, ठीक है ना। जब अर्थ के कारण किसी कविता की सुंदरता उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं, क्योंकि अर्थ के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अर्थ मतलब मीनिंग, किसी कविता की मीनिंग के कारण यदि कोई काव्य सुंदर दिख रहा है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। अब उसके भी प्रकार है, तो कैसा कि देखो, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसे कहते हैं कि किसी के रूप को ही किसी पे बता देना, बिल्कुल जैसे तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो, सीधा तुम ऐश्वर्या राय हो। तुम भगवान हो, तुम भगवान जैसे नहीं, सीधा तुम भगवान हो। तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ बच्चन जैसे नहीं हो, यानी किसी व्यक्ति को किसी की उपमा ना देते हुए डायरेक्ट कह देना, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। इसमें उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाता है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति को उपमा नहीं दे रहे हैं हम, सीधा डायरेक्ट बोल रहे तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम भगवान हो, तुम अमिताभ बच्चन हो, तो इसको क्या कहते हैं, रूप, सीधा उसके रूप का वर्णन कर देते हैं। तुम हिरन हो, तुम हिरनी हो, ठीक है, तुम मोरनी हो, मोरनी जैसी हो ऐसा नहीं बोला है, तुम मोरनी हो, तुम हिरनी हो, तुम भगवान हो, तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम ऐश्वर्या राय हो, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, किसी के रूप का सीधा रूप ही आरोपित कर देना, यानी रूप के रूप ही बता देना कि नहीं तुम ऐश्वर्या राय हो, ऐश्वर्या राय जैसी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार कैसे कहेंगे कि उपमा दे रहे हैं किसी को, ठीक है ना। अब उपमा देने के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे हम, कि के समान हो, सा हो मतलब जैसा हो, के समान हो करके। तो जैसे वह शेर के समान वीर है, किसके समान वीर है, शेर के समान वीर है, वो शेर नहीं है, वो शेर के समान है। तुम ऐश्वर्या राय के समान हो, तुम ऐश्वर्या राय नहीं हो, के समान हो, ठीक है। तुम भगवान जैसे हो, भगवान नहीं हो, भगवान जैसे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, किसी को पदवी दे रहे हैं। तुम अमिताभ बच्चन जैसे हो, तुम अमिताभ बच्चन नहीं हो, तुम अमिताभ बच्चन जैसे हो। तो यहाँ पे जैसे हो, के समान हो, और या जो भी एक काव्य पंक्ति आ रही है तो उसमें यदि किसी की तुलना किसी के साथ की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, क्योंकि हम उपमा दे रहे हैं। और रूप, यदि रूपक अलंकार किसे कहेंगे कि उसके रूप को ही आरोपित कर दिया है कि तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम भगवान हो, तुम अमिताभ बच्चन हो, जैसे उसे नहीं हो, सीधा ऐश्वर्या राय हो, भगवान हो, अमिताभ बच्चन हो। और यदि हम उपमा अलंकार की बात करेंगे तो तुम ऐश्वर्या राय जैसी हो, तुम भगवान जैसे हो, तुम अमिताभ बच्चन जैसे हो, या अमिताभ बच्चन के समान हो, है ना। तो ये उपमा और रूपक में मुझे लगता है कि आपको अंतर समझ में आया होगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार यानी किसी की कल्पना किसी अन्य के रूप में करना, यानी हम किसी की कल्पना किसी अन्य के रूप में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया है कि बादल मानो हाथी के झुंड के समान हो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बादल को किसके समान मान रहे हैं, हाथी के झुंड के समान, ठीक है। तो यहाँ पे जानो मानो यदि आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। सूर्य ताप रहा है, तप है ना, सूर्य तप रहा है, मानो अपना क्रोध प्रकट कर रहा हूँ। सूर्य ताप रहा है, मानो जानो मानो अपना क्रोध प्रकट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सा सुधार लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सूर्य तप रहा है, जानो अपना, जानो मानो जो भी लगाना है आपको, पर यहाँ पे जानो मानो कर लेना, अपना क्रोध प्रकट कर रहा है हु की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बादल मानो हाथी के झुंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं, किसी चीज की कल्पना किसी और में करना, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सूर्य तप रहा है, मानो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है,
ठीक है, तो ये भी हो सकता है। संदेह अलंकार, जब किसी वस्तु को लेकर संचय हो या संदेह हो तो हम लोग क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। जैसे वह फूल है या सुंदरी, उसको संदेह उत्पन्न हो गया है, कंफ्यूजन, कि वह कंफ्यूजन ही कहेंगे, संदेह, उसको संदेह लग रहा है। ठीक है, वह फूल है या सुंदरी, तुम लड़का हो या लड़की, संदेह है उसको, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं रहा कि यही है। ठीक है, तुम फूल हो या सुंदरी, तुम लड़का हो या लड़की, तो एक संदेह उत्पन्न हो रहा है या संशय उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदेह अलंकार। ठीक है, अब विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी चीज में परस्पर दो चीजों में हम विरोध करते हैं या विरोधी परस्पर विरोधी बातों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। जैसे मुख भी बोला, मुख भी बोला, गूंगा भी गाया, उस अंधे ने अच्छे से मैच खेला। देखो, मुख ने बोला, मुख का भी बोल सकता है क्या, मुख यानी मुक्का। ठीक है, गूंगा भी गाया, जिसको गाना नहीं आता उसने भी गाया, तो ये विरोधी वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ, उस अंधे ने अच्छे से मैच खेला, बताओ, अंधे ने अच्छे से मैच खेला, तो ये हो सकता है कि विरोधी वाली बातें हो रही हैं, तो इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखो अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, मतलब कोई भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, उसके आंखों से बिजली गिरती हो। बताओ, आंखों से कभी बिजली गिर सकती है क्या, पर वो एकदम बड़ा चढ़ाकर फेंक रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 7 समुंदर पार आऊंगा। बताओ, 7 समुंदर पार करके वो आएगा, पैदल पैदल आ सकता है क्या, 7 समुंदर को पार कर सकता है क्या, तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, और किसी काव्य पंक्ति में इस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो यदि आपसे पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, आप ऐसा कहेंगे। तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लो, बातें तो कर लेंगे कि चांद तारे तोड़ लो, सचमुच तोड़ लाएंगे क्या, लाएंगे क्या, नहीं ना। यानी हम बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं या बहुत फेंका फाकी कर रहे हैं, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये अर्थ अलंकार के 5 प्रकार समझ में आए होंगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, क्या होता है, किसी के रूप को ही आरोपित कर देना, रूप को ही बता देना कि तुम ऐश्वर्या राय हो, तुम भगवान हो, के जैसे नहीं हो, तुम हो। उपमा यानी किसी को उपमा देना, के समान है ना, जैसे हो। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब किसी की कल्पना किसी अन्य रूप में करना, है ना। यहाँ पे बादल को क्या बोले कि बादल ऐसे लग रहे, मतलब हाथी के झुंड हो। हाँ, और यहाँ पे जो सूर्य तप रहा है, जानो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास मुझे लग रहा है, इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। संदेह अलंकार, हमें संदेह हो रहा है, ठीक है ना, किसी चीज को संदेह हो रहा है कि भैया वो फूल है या सुंदरी, अरे तुम लड़का हो या लड़की, तो संदेह हो रहा है ना, तो इसको संदेह अलंकार कहेंगे। विरोधाभास यानी परस्पर विरोधी बातों को एक साथ प्रयोग कर रहे हैं कि मुख भी बोला, गूंगा भी बोला, अंधे ने भी अच्छे से मैच खेला, तो विरोधी बातों को यदि कोई चीज, कोई काव्य पंक्तियां प्रकट कर रही हो तो इसको विरोधाभास अलंकार कहेंगे। अतिशोक्ति मैंने बताया कि कोई भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको शब्द अलंकार समझ में आया होगा, अर्थ अलंकार समझ में आया होगा। शब्द के कारण यदि कोई कविता में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार। और किसी काव्य में अर्थ के कारण यदि चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार का मतलब क्या, काव्य की सुंदरता बढ़े या सुनने में आकर्षक लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार। ठीक है ना। तो अर्थ अलंकार के प्रकार पूछा जाए तो उसके 6 प्रकार हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता और उसे हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं है। बस हमें 6 यदि हम अच्छे से कर ले तो उसी में से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। मुझे नहीं लगता कि इसकी ट्रिक बताने की जरूरत है। ट्रिक से क्या जानोगे, रूपक मतलब रूप को ही आरोपित कर दिया, देख के ही समझ में आ जाता है। उपमा में सा, के समान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा में जानो मानो का प्रयोग किया जाता है। संदेह में दो विरोधी वस्तु को लेके संदेह हो हमें, तो उन सब का प्रयोग किया जाता है ना, कि तुम फूल हो या सुंदरी, लड़का हो या लड़की। ठीक, विरोधाभास में दो बातें जो विरुद्ध, उसके विरुद्ध है पर उसको एक कर दिया गया हो, तो उससे समझ में आ जाता है। अतिशोक्ति मतलब बहुत फेंका फाकी कर रहे हैं या बहुत बड़ा चढ़ाकर कर रहे हो बातें, तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मुझे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो धन्यवाद।